हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन तक के क्वेश्चंस पूरे कर चुके थे और ये 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आगे आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है। ये देखिए ये रहा 71। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये सिंपल इंटीग्रेशन हैं। इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन से हम इसे करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन है। तो किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो सिंप्लीफाई होकर के ऐसे फंक्शंस में बदला जा सकता है जिसका इंटीग्रेशन हम इजीली फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए ये डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो है, इसमें हमने क्या किया, ऊपर 1 है, 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ही है। फिर हमने इन्हें अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बच जाएगा। फिर प्लस आप करोगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स। ये इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले जो हैं हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ही बनते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं डेरिवेटिव tan x इज सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इज tan x। तो कभी भी भूल जाए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो ज़रा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पर दोबारा से नज़र मारिए, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, tan x माइनस कॉट एक्स। ये हमारा इसका आंसर हो गया tan x माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर, इसको हमको निकालना है क्या होगा ये, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ बड़ा सिंपल है, जब भी आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यहाँ नज़र आए तो हमें क्या करना चाहिए, उस फंक्शन को टी मान लेना चाहिए। तो आपके पास यहाँ साइन एक्स है और कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो इस कॉस एक्स इंटू डी एक्स को हम कैसे काम में ले सकते हैं, साइन एक्स को टी पुट करके। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो ध्यान रखिए जिस भी फंक्शन को आप टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास यहाँ डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में उपलब्ध होना चाहिए। तो कोई कॉस एक्स डी एक्स है, इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं, साइन एक्स को टी पुट करने से ही कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो देखिए ये हो गया ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, इसलिए ई की पावर टी का विद रिस्पेक्ट टू टी ई की पावर टी हो, तो ई टी को देन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ई की पावर साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सिंपल इंटीग्रल्स हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, हम इनको बहुत क्विकली कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये तो एक्सप्लेन करने की वजह से थोड़ा अपने को टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है ये 72 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 73 है, x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रल निकालिए। तो x इंटू ई की पावर x, ये अपन जानते हैं कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो तो इंटीग्रेशन के लिए हमें बाय पार्ट्स का फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा सा हम ये देख लें कि बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है हमारा। ये देखिए बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है u इंटू वी। u इंटू वी का इंटीग्रल बराबर होता है u
इंटू इंटीग्रेशन v माइनस डिफरेंशियल u इंटीग्रल v, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या तो एक को हम फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन अगर कहें तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फर्स्ट एंड इंटीग्रल सेकंड। ठीक है, तो देखिए हमको ये निकालना क्या है, x इंटू ई की पावर x। तो x इंटू ई की पावर x में क्यों हमको जो है जब भी x की कोई घात हो तो हमें उसे फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड कि दूसरा फंक्शन है इसका इंटीग्रल हम जानते हो, तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो x की पावर को आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ई की पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे और इसको हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x ऐसे के ऐसे ही इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा ई की पावर x। ठीक है, और ई की पावर x को फिर दोबारा से आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर ई की पावर x ही बच जाएगा। तो x ई की पावर x माइनस ई की पावर x या ई की पावर x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, तो ई की पावर x माइनस 1, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, तो इस फॉर्मूला अच्छे से समझने का है इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्यू इंटू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल u इंटीग्रल v। u को हम जनरली फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला है सीधा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, वैसे तो ये फॉर्मूला है सीधा हमें याद होना चाहिए कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन फिर भी इसका डेरिवेशन अपन देख लें, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये वाले जो सारे फॉर्मूले हैं और टिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली अलग से एक क्वेश्चन भी है और ये फॉर्मूला भी है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा अपन देख सकते हैं इसमें कि एक्स बराबर ए टेन थीटा हमने डाला है टिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो ए टेन थीटा डालने से क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और इसको ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्स बराबर ए टेन थीटा डालेंगे तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, एक ए से कट जाएगा तो एक ए हमारा यहाँ रह जाएगा और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास 1 बच गया। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा। थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्योंकि हमने डाला है एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो एक्स अपॉन ए बराबर टेन थीटा या थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि और ये फॉर्मूला भी है, तो हमें याद भी होना चाहिए और हमें इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, 0 से π/2 sin mx cos nx dx, नहीं सॉरी 75 है, 0 से π/2 sin x dx को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये क्या कहता है, 0 से π/2 साइन की कोई भी पावर है mx, कॉस की कोई भी पावर है n x है ये, dx बराबर होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
इससे बहुत अकेले साइन के सवाल भी हो जाएंगे, या अकेला साइन होगा, अकेला कॉस होगा, या दोनों होंगे, तो हम लेकिन लिमिट 0 से π/2 होगी, तो हम बड़े आराम से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ कॉस की पावर नहीं है, तो भी हम इस फॉर्मूले को काम लेंगे। कॉस की इंडेक्स हम यहाँ 0 मान हो जाएगी, तो 0 से π/2 sin x dx। ठीक है, इसमें कॉस की इंडेक्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कॉस x की इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 0। तो देखिए हमने वो फॉर्मूला लगाया 1 + 1/2। ठीक है, फिर 0 + 1/2, यहाँ 0 है ना, प्लस डिवाइडेड बाई 2 गामा m + n + 2, तो 1 + 0 + 2/2। तुरंत से आपका ये काम हो जाएगा। ये बन गया गामा 1, यहाँ ये बन गया गामा 1/2, ये 2 गामा, ये हो गया 3/2। अब ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। गामा 1 की वैल्यू होती है 1, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। ठीक है, और गामा का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, ये होता है गामा n + 1 = n गामा n। ठीक है, तो इससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब 1 आ रहा है वहाँ तो 1 आ जाएगा, 1/2 आ रहा है वहाँ √π आ जाएगा। ये 2 आपका बाहर है, ये 3/2 को हम खोलेंगे इस फॉर्मूले से। 3/2 को हम खोलेंगे, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1, तो n + 1, तो 1/2 + 1 यहाँ रहेगा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, फिर 1/2 गामा को हमने लिख दिया √π, तो गामा √3/2 आएगा 1/2 √π। √π से √π कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो बी हमारा आंसर है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गामा को कैलकुलेट करने के लिए, और ये तो हमारी वैल्यूज़ हैं ही, ये भी आपको याद रखनी है। गामा 1 = 1 एंड गामा हाफ इज़ √π। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये ध्यान रखिए कि सूत्र हमारा ये है, अकेला साइन हो तो भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, कॉस की पावर को 0 मान करके। अकेला कॉस है तो भी हम इसे काम में ले सकते हैं, साइन की पावर को 0 मान करके, और दोनों हैं तो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या ज़रूरी होता है कि जो लिमिट है ये 0 से π/2 ही होनी है। अगर ये 0 से π/2 नहीं है तो पहले आप इसे 0 से π/2 पे कन्वर्ट करें, और तभी जो है हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब कैलकुलेशन आपकी यहाँ है। गामा 1 = 1, गामा हाफ इज़ हाफ। ठीक है, और गामा 3/2 फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। ये 75, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है tan² x का बड़ा सिंपल है। tan² x को लिखिए sec² x - 1, और sec² का भी अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इंटीग्रेशन 1 इज x, याद रखिए, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx हमको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, और ये हो जाएगा x की पावर 0 + 1/0 + 1 या x। तो इंटीग्रेशन 1 क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन 1x। और ये तो हमारा फॉर्मूला है tan x का इंटीग्रल, sec² x का इंटीग्रल tan। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है sec x × tan x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन की, तो ये सीधा फॉर्मूला है। ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमारा डेरिवेटिव है sec x का। तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, देयरफॉर इंटीग्रेशन sec x tan x इज sec x। ठीक है, तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन sec x के बराबर होता है। ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला है, हमारे जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उनमें से ही ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है log x dx इंटीग्रेशन ऑफ log x। अपन log x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन
का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लें, बाकी हम इसे याद रख लें वो बात अलग है। लेकिन log x का इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं हमारे, log x है, साइन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x है। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम बाई पार्ट्स काम में लेते हैं, ठीक है। बाय पार्ट्स जब हम काम में लेते हैं तो वन को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस वन को जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि इसका हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम इसको सेकंड फंक्शन तो ले ही नहीं सकते, इसे तो हमें फर्स्ट फंक्शन ही लेना पड़ता। तो जब भी यूनिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हमेशा सेकेंड फंक्शन लिया जाता है। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और जो वन है हमारा वो है सेकेंड फंक्शन, तो हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, अभी अभी एक क्वेश्चन की हमने किया है ऊपर, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है एक्स, वन का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया क्या होता है एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1x, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगाया अभी अभी आपको बताया था, u इंटू वी। तो u हमारा यहाँ log x है और जो v है हमारा यहाँ 1। u फर्स्ट फंक्शन होता है, v सेकंड फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ जो है x आराम से आपका कट जाता है और 1 बच जाता है, तो ये आ गया x log x, ये इंटू है बच्चों, log x इंटू इंटीग्रेशन है इसका x, तो x log x माइनस 1, तो x log x माइनस x, ठीक है, या x log x माइनस 1, ये x कॉमन ले लो तो ये हो गया, ये वाला स्टेप पे ये आंसर है आपका x log x माइनस x, तो ये हमारा हो गया आंसर 78, ठीक है। तो अगले एक आध लेक्चर में और हम ये पूरे फिनिश कर देंगे 100 क्वेश्चंस। तो चलिए अगले लेक्चर पे करते हैं बाकी का। ओके, धन्यवाद।